हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। बायोटेक्नोलॉजी के दूसरे चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस, यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन बींग्स के लिए, मानव जातियों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो जिसमें आपको पहला पढ़ाया गया था कि एग्रीकल्चर में जो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग है वो क्या होता है, किस प्रकार से हम जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित जीव को बनाते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा जो है जीएम क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ऐसी फसलें जिनके हम जीनोटाइप को क्या करते हैं, यानी उसके जीनोम में किसी डिजायर्ड जीन को क्या करते हैं, इंसर्ट करवा देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसका जो है जीनोमिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उसमें क्या हो जाती है उसकी गुणवत्ता, उसमें रेजिस्टेंस पावर क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो ऐसी फसलों को हम जीएम फसल कहते हैं। इसके अलावा आपने उसी के अंतर्गत पढ़ा था कि बीटी क्रॉप यानी कि बीटी फसल किसे कहते हैं। तो जिसमें आपको बताया गया था कि एक बैक्टीरिया होता है, सॉयल बैक्टीरिया, जिसके बॉडी में क्या होते हैं, क्राई प्रोटीन बनते हैं। किसके द्वारा? बाय द हेल्प ऑफ क्राई जीन। और उस जीन को हम आइसोलेट कर लेते हैं और उस जीन को हम क्या करते हैं, प्लांट के बॉडी के डीएनए से जोड़ देते हैं, उसके जीनोम से जोड़ देते हैं। जिससे क्या होता है कि प्लांट बॉडी में भी क्राई प्रोटीन बनने लगती है, जिससे प्लांट क्या हो जाता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी कीट प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आप स्टडी कर चुके हैं। और इसके अलावा आपने पढ़ा था कि जो ह्यूमन इंसुलिन है उसको हम आर्टिफिशियली कैसे सिंथेसाइज करते हैं, जिसमें आपको बताया गया कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हम ह्यूमन इंसुलिन को क्या कर सकते हैं, उसके पॉलीपेप्टाइड चेन को बना सकते हैं, अल्फा बीटा आप जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है और किस प्रकार से ये वर्क करते हैं, ये किस प्रकार से काम करते हैं हमारी बॉडी में। और इसके अलावा आपको समझना है कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन का मतलब जैसे मान लेते हैं कि बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी चीज़ जो बाहर से हमारे बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं, तो क्या है, एंटीजन है। तो जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी में क्या है, इम्यून सिस्टम है जो क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे बॉडी में क्या होती है, डिफेंस पावर इंक्रीज होती है। हमारे बॉडी में क्या होता है, डिफेंस पावर इंक्रीज करता है। तो अब क्या है कि हमें एक ऐसी एंटीबॉडी की आवश्यकता थी जो हाईली स्पेसिफिक हो, यानी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि किसी को स्नेक ने बाइट कर लिया। स्नेक में क्या होता है, स्नेक विनम होता है, यानी कि सर्प विष जिसे कहते हैं, स्नेक विनम। अब किसी को सर्प ने बाइट कर लिया तो उसके बॉडी में क्या आवश्यक है, उसको एंटीबॉडी चाहिए। क्या एंटीबॉडी चाहिए, एंटी विनम चाहिए। क्यों? उसको बचाने के लिए। तो ऐसे कंडीशंस में और एक चीज़ कि पुराने समय में ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से क्या करते थे कि जो स्नेक विनम का एंटी विनम होता है उसको हम, मतलब एंटीबॉडी जो होता है उसको हम घोड़े के अंदर से प्रोड्यूस करते थे। कैसे? कुछ मात्रा में, हल्की सी मात्रा में स्नेक विनम को घोड़े के हॉर्स के बॉडी में एंटर करवाते थे। जिससे क्या होगा कि एंटीजन गया, स्नेक विनम है, एंटीजन गया तो क्या होगा, घोड़े के बॉडी में क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा। और फिर उस एंटीबॉडी को आइसोलेट करके और ह्यूमन में जब स्नेक बाइट होती थी तो उसमें हम उसका उपयोग करते थे। लेकिन उसमें कंडीशंस ये था कि घोड़े के बॉडी में और भी एंटीजन रहे होंगे और भी एंटीबॉडी बन रहा होगा। तो क्या है कि उसमें हमें स्पेशल टाइप का एक स्पेसिफिक एंटीजन प्राप्त होने में समस्या होती थी। तो इसलिए हमको आवश्यकता थी कि एक ऐसा एंटीबॉडी हो जो क्या हो, एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए हो, हाईली स्पेसिफिक हो। तो उस तरह का प्रोडक्शन किया गया जिसका नाम क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये क्या है, जैसे मान लेते हैं स्नेक के एंटीविनम के रूप में इसको प्रोड्यूस किया गया तो क्या होगा कि ये जो है हाईली स्पेसिफिक होगा, और यानी कि स्नेक विनम के एंटी में ये काम करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, किस तरह से विकसित किया गया है। तो हाईली स्पेसिफिक अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एंटीजन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो क्या है, ये क्या है,
हाईली स्पेसिफिक है, किसके अगेंस्ट, ए पर्टिकुलर एंटीजन। और एक चीज़ ओनली वन काइंड ऑफ एंटीजन, यानी कि एक कोशिका से जब हम केवल एक ही प्रकार के एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवाते हैं तो उस प्रकार के एंटीबॉडी को क्या कहते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। अब मान लो कि एक कोशिका है जिसके अंदर कई एंटीबॉडी, कई प्रकार के, कई एंटीजन के अगेंस्ट वाले जो एंटीबॉडी हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा पॉलीक्लोनल। कहा जाएगा पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, जब एक सेल के अंदर कई प्रकार के एंटीबॉडी बनेंगे तो उसको कहा जाएगा पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी कहा जाएगा। और जब एक सेल से हम केवल स्पेसिफिक वन काइंड ऑफ एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसको इन्वेंट किसने किया था, इन्वेंटेड बाई जॉर्ज कोहलर एंड मिल्स्टीन। ठीक है, जॉर्ज कोहलर एंड मिल्स्टीन ने 1975 में इसको क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। इन 1975 में जॉर्ज कोहलर और मिल्स्टीन ने इस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया था, विकसित किया था। अच्छा, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इस तकनीक को एक नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को लेकर कई सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इसको समझना जरूरी है। अब जॉर्ज कोहलर और मिल्स्टीन ने इस तकनीक को डेवलप किया, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, इसलिए उनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल प्राइज इन 1984। ठीक है, 1984 में इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ दिया गया। लगभग 9 साल के बाद जब ये तकनीक विकसित की गई, उसके 9 साल के बाद इनको क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब आइए समझते हैं कि जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है ये किस प्रकार से काम करती है और इसमें हम किस प्रकार से एक स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट काम करता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे बनाते हैं, तो आइए उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम किसका उपयोग करेंगे, एक माइस का उपयोग करेंगे। माइस क्या है, मैमल्स है। ठीक है, क्या है, मैमल्स है। तो इसके बॉडी में हम क्या एंटर करवा देंगे, एक एंटीजन। ठीक है, जिसका हमें एंटीबॉडी बनवाना है। ठीक है, मान लीजिए कि स्नेक विनम ही एंटर करवा देते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमें स्नेक विनम के अगेंस्ट का एंटीबॉडी चाहिए। तो क्या करते हैं कि सूक्ष्म मात्रा में, क्योंकि नहीं तो चूहा की मृत्यु हो जाएगी, तो क्या करते हैं हम कि स्मॉल अमाउंट में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में एंटीजन यानी स्नेक विनम को इसके अंदर क्या करते हैं, इंजेक्ट करवा देते हैं। अब जब एंटीजन इसके बॉडी में जाएगा तो क्या होगा कि इसका जो इम्यून सिस्टम होगा, क्या होगा, इम्यून सिस्टम जो होगा वो क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, सेल्स बनेंगे। क्या सेल्स बनेंगे, लिम्फोसाइट्स। क्यों, आप जानते हैं कि टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो इसके बॉडी में क्या बनेंगे, लिम्फोसाइट्स बनेंगे। यानी इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा। और उसके बाद में हम इसके जहाँ पर लिम्फोसाइट्स वगैरह बनते हैं, जैसे थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन, तो वहाँ से हम इसको बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि स्प्लीन से, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूसिंग एबी का मतलब है एंटीबॉडी आइसोलेटेड। यानी हम क्या करेंगे कि इसके स्प्लीन के अंदर जो बी लिम्फोसाइट्स बने हैं, ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी बने हैं, जैसे क्या है, बी लिम्फोसाइट्स है, इसके द्वारा क्या बनेगा, इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा। तो उसको हम क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, एंटीबॉडी को क्या करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये वो लिम्फोसाइट्स है जो क्या बना रहा है, इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बना रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है। ठीक है, तो इस बी लिम्फोसाइट्स का हम क्या करेंगे, एक ऐसी कोशिका के साथ फ्यूजन करवा देंगे, एक ऐसी कोशिका के साथ फ्यूजन करवा दिया जाएगा जो क्या है, हाईली डिवाइडेबल है। ठीक है,
रैपिडली डिवाइड करती है, बहुत तेज़ी से विभाजित होती है, क्योंकि हमको क्या करना है, बहुत कम समय में इस तरह के सेल्स को बनाना है, ठीक है, जो का क्या हो कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर सके। तो हम क्या करते हैं कि जो ये बी लिम्फोसाइट्स हैं, इसके बॉडी से जो आइसोलेट हुए हैं और जो क्या बना रहे थे, ए बी यानी एंटीबॉडी बना रहे थे, इन सेल को हम बाहर निकाल लेते हैं स्प्लीन से, थाइमस ग्लैंड से, और उसका फ्यूजन करवा देते हैं किससे, माइलोमा सेल से, ठीक है। ये लिम्फोसाइट्स हैं, क्या है, बी लिम्फोसाइट्स जो हमने माइस के बॉडी से निकाला है, ठीक है, जो क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या करेंगे, इसका फ्यूजन करवाएंगे किससे, माइलोमा सेल से, ठीक है, माइलोमा सेल से। माइलोमा सेल क्या है, कैंसरस सेल, ठीक है, क्या है, कैंसरस सेल्स, ब्लड में कैंसर को प्रोड्यूस करने वाला जो सेल्स होता है, जो WBC को हाई अमाउंट में बनाता है, कैसे, रैपिड डिवीजन के द्वारा, तो उसका उपयोग हम करते हैं, माइलोमा सेल का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि डिवाइडेबल है, ये काफ़ी तेज़ी से विभाजित करेगा। तो देखिए इस सेल के अंदर क्वालिटी क्या है कि ये क्या बना सकते हैं, एंटीबॉडी बना सकते हैं, और इस सेल की क्वालिटी क्या है कि ये क्या है, डिवाइडेबल है, बहुत तेज़ी से डिवाइड करती है। तो इन दोनों का जब हम फ्यूजन करवा देंगे, कहाँ, फ्यूज इन कल्चर मीडियम, ठीक है, कल्चर मीडियम में इसको फ्यूज करवा देंगे, तो एक हमारा स्पेसिफिक सेल बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडोमा सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, हाइब्रिडोमा, इसको कहा जाएगा हाइब्रिडोमा सेल, हाइब्रिडोमा सेल। हाइब्रिड का मतलब क्या है, हाइब्रिड, ठीक है, क्या है, हाइब्रिड। क्यों, क्योंकि दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को फ्यूज किया गया है, दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को फ्यूज किया गया है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है हाइब्रिडोमा सेल, और इस तकनीक को कहा जा रहा है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है, ठीक है। तो जो सेल बना वो कैसा सेल है, क्या नाम है उसका, हाइब्रिडोमा सेल, और इस तकनीक को क्या कहेंगे, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, जिसको किसने विकसित किया, जॉर्ज कोहलर और मिल्स्टीन ने डेवलप किया था 1975 में।